नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कोरोना महामारी में जब पूरा प्रदेश कराह रहा है, ऐसी स्थिति में प्रदेश के विद्युत विभाग में अभियंता संघ द्वारा असहयोग आंदोलन किए जाने से पूरे प्रदेश में आम जन में एक हलचल सी मच चुकी है। अभियंता संघ के द्वारा शुरू किए गए इस असहयोग आंदोलन के पीछे उनका एजेंडा क्या है, इस पर बात करने के लिए अभियंता संघ के प्रदेश महासचिव प्रभात सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से बात कर यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस महामारी के समय कौन सी ऐसी दिक्कत आ खड़ी हुई कि अभियंता संघ को असहयोग आंदोलन पर उतरना पड़ा। प्रभात सिंह जी, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। हाँ जी जी, नमस्कार है सब जी, धन्यवाद। प्रभात सिंह जी, इस कोरोना महामारी के समय अभियंता संघ असहयोग आंदोलन कर रहा है, इसका मुख्य एजेंडा क्या है, अगर इस पर आप प्रकाश डाल सके। जी, ऐसा है सर कि जो वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान सभी लोग एक तरीके से अपने साथियों की मदद का कार्य कर रहे थे। सभी संगठन, घटक संगठन, जितने भी संगठन, सभी अपने अपने लोगों की जिसकी जो सहायता वो कर रहे थे। वही कार्य अभियंता संघ के द्वारा पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह हेल्प डेस्क बनाकर रिसोर्सेज को इकट्ठा करके और जितनी मदद पहुंचा सकते हैं, लगभग हमारे पास डाटा के अनुसार करीबन हमने 400 से 500 परिवारों को हेल्प किया इस कोरोना महामारी के दौरान, अपनी टीम बनाकर हर तरीके से, चाहे वो सिलेंडर के लिए हो, चाहे बेड के लिए हो, चाहे दवाइयों के लिए हो, या किसी को खाना पहुंचाना हो, क्योंकि हमारे यहाँ कई अधिकारियों के तो बच्चे बाहर रहते हैं, तो उनको हर तरीके से मदद पहुंचाने का कार्य अभियंता संघ कर रहा है। इसकी जानकारी प्रबंधन को भी थी। प्रबंधन से लगातार हम लोग वार्ता में रहे इस दौरान में, और काफी जो भी हमें सहयोग मिल सकता था, एक तरीके से सबने कंधे से कंधा मिला के इस कोरोना से जंग लड़ने का निश्चय किया, और हम लोग लड़े भी कोरोना से। इसी दौरान में जब हम लगातार वार्ता में हैं, तो अचानक से 17 तारीख को एक ऑर्डर हो जाता है जिसकी किसी को जानकारी नहीं रहती है। स्थानांतरण कर दिया जाता है मुख्यालय मध्यांचल से लेसा के लिए, और 19 तारीख को एक ऑर्डर कर दिया जाता है लेसा से एसडीओ ठाकुरगंज के लिए। इसकी भी किसी को जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी मिलती है व्हाट्सएप, एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप आता है मेरे पास कि ये आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर है। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं, कि मैं ऐसे मध्यांचल में हूँ। तो नंबर भी सेव नहीं था, जानकारी भी नहीं थी। मैं कहा ठीक है। उसके बाद जो है मेरे पास 22 तारीख को फ़ोन आता है मध्यांचल से कि आप जो है रिलीव हो जाइए। रिलीव नहीं हो जाइए, आप ज्वाइन कर रहे हैं क्या। मैंने कहा आप मुझे 2 घंटे का समय दीजिए, 2 से ढाई घंटे का। हाँ, मैं अभी आपको बैक कॉल कर रहा हूँ। तो इस दौरान में किसी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि हम जब मदद कर रहे हैं और कहीं स्वयं मैं बीमार हूँ कि नहीं हूँ, मेरे क्या परिस्थितियाँ हैं, ये जानने का किसी का कोई प्रयास नहीं हुआ। ना किसी ने हालचाल लेने का प्रयास किया। आनंद फानंद में जो है मुझे फ़ोन आने के अगले 4 घंटे में इन एब्सेंसिया, मतलब आप प्रेजेंट नहीं है, और मुझे रिलीव कर दिया गया है। सारी चीज़ों का संज्ञान लिया गया। बातचीत की कि आप इस तरीके से पदाधिकारियों का स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, पॉलिसी के विरुद्ध है। ये सारी बातें हुई, डेलीगेशन मिलने गया उनसे। मेरी बात नहीं हुई, मेरा डेलीगेशन मिलने गया था अभियंता संघ का कि पदाधिकारियों को आप कर नहीं सकते, ये हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी है। लेकिन नियम विरुद्ध स्थानांतरण कर दिया गया, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हुए इन ऑप्शन से रिलीव भी कर दिया गया। आप सोचिए कि 3 से 7 दिन का समय हर किसी को ज्वाइन करने के लिए मिलता है। वो भी देना उचित नहीं समझा प्रबंधन ने, और इसके उस कार्रवाई करते हुए एक तरीके से ये कहते हुए कि आप एब्सेंट हैं, और रिलीव कर दिया गया। तो ये मुख्य कारण है कि चूंकि मैं पदाधिकारी हूँ, और अभियंता संघ जिसमें हमारे सहायक अभियंता से लेके मुख्य अभियंता तक के सभी सदस्यों के जो भी समस्याएं होती हैं इस कोविड महामारी के दौरान, उनको, इवन अपने कर्मचारियों का भी, क्योंकि ये समय ऐसा था कि मैं अपने पूरे ऊर्जा परिवार को साथ लेके चलना था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं संगठन अभियंता संघ का हूँ। तो मैंने पूरे परिवार के लिए जो भी हमारा पत्राचार हो सकता था प्रबंधन को किया गया। चाहे वो वैक्सीनेशन को लेके हो, या कई बार मेडिकल एडवांस की फैसिलिटी हमारे विभाग में नहीं है,
और जो भी चाहे कोई गरीब मतलब चाहे हमारा संविदा का हो चाहे हमारा रेगुलर एम्प्लॉय हो, इसके खाते में 10-20 लाख रुपए नहीं पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे आपका उतना पैसा रखा हुआ था और हॉस्पिटलों में बिल बन रहा था। तो हमारा भी यही प्रभात सिंह जी, एक जानकारी के अनुसार संघर्ष समिति के द्वारा, जिसमें अभियंता संघ भी शामिल है, एक नोटिस दी गई थी चेयरमैन को 11 तारीख को, जिसमें 19 मई डेडलाइन था। जी बिल्कुल ठीक बात। और इस बीच में इस डेडलाइन के पहले जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार आपके द्वारा चेयरमैन को कई कड़े पत्र लिखे गए और उन्हीं पत्रों के चलते कुछ इस तरीके की स्थितियां क्रिएट हुई कि चेयरमैन या प्रबंधन इरिटेट हुआ और आपके खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या यह सच है? 11 से 19 के बीच में पत्र नहीं लिखा गया मेरे द्वारा, क्योंकि संघर्ष समिति का नोटिस था। संघर्ष समिति में घटक दल हूँ, तो जो एक बार पत्र चला गया सारे संगठनों के द्वारा मिलकर, फिर हम उसी पर स्टिक थे सभी लोग। उससे पूर्व में मेरा पत्र जरूर गया था फ्रंटलाइन वर्कर को लेकर कि सारे कर्मचारियों और अधिकारियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वैक्सीन लगने में भी जो कठिनाई आ रही थी। और आप देख रहे होंगे कि जितने पूरे देश में डॉक्टरों की डेथ नहीं हुई है, उससे ज्यादा हमारे यहाँ लोग जो है काल कल्पित हो गए हैं। 200-250 के लगभग लोग हमारे यहाँ काल कल्पित हो गए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये हम सभी पदाधिकारियों को, हर एक संगठन को यही लगता है कि अगर वैक्सीन लग जाती तो हो सकता है इतनी डेथ रेट ना होता ऊर्जा विभाग में। और जबकि हम फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में लगातार कार्य कर रहे हैं डे 1 से, चाहे वो पहली वेव हो और दूसरी वेव तो इतनी प्राण घातक रही है कि कितने ही लोग इसमें, और इसके बाद जो है स्थिति है कि रिकवरी के बावजूद भी जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, सब लोग उससे जूझ रहे हैं। तो वो नहीं है कि उससे पूर्व के पत्रों का और प्रेस में बयान देने को लेकर जब हमारा डेलीगेशन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष जी से मुलाकात करने गया, तो उन्होंने इस पर रोष व्यक्त किया कि आप कोरोना महामारी के दौरान अनावश्यक पत्राचार और बयानबाजी करते हैं और ये वो, तो उनके द्वारा रोष प्रकट किया गया। तो ये कहीं ना कहीं इस दंडात्मक कार्रवाई के रूप में इस संगठन को किया गया है कि ये पत्राचार और जो आपका बयानबाजी है इसमें कमी आए। बल्कि जो भी पत्र लिखे गए नोटिस देने से पहले जो भी पत्राचार किया गया वो कर्मचारियों और अधिकारियों के हित को लेते हुए, क्योंकि कोरोना में स्थितियां चाहे आपका वो मेडिकल एडवांस के रूप में हो, चाहे वो वैक्सीनेशन के रूप में हो, चाहे वो मृतक आश्रितों में उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए हो, चाहे जो इलाज करा चुके हैं उनका मेडिकल बिल का पेमेंट होता है। आप जानते होंगे सारे हॉस्पिटल हमारे ऑथराइज नहीं होते हैं, तो जो ऑथराइज नहीं है हॉस्पिटल उनके बिल बाद में काटे जाते हैं कि कम बिल पेमेंट होगा। तो क्या ये लग रहा है आपको कि ये चेयरमैन के द्वारा विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है आपके विरुद्ध? निश्चित तौर पर चेयरमैन साहब के निर्देश पर ही मुझे जो है 4-5 घंटे में रिलीज किया गया, और लगातार चेयरमैन साहब के द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो सबके विदित हैं। ऐसा नहीं है कोई चीज छुपी हुई है। चेयरमैन साहब इसको संगठन के महासचिव के पत्राचार और बयानबाजी को एक गलत दिशा दे रहे हैं, बल्कि यही संगठन का मूल उद्देश्य रहता है कि मेरे मेंबर्स की जो भी पीड़ा है उसे पत्राचार या मीडिया के माध्यम से प्रबंधन और सरकार और शासन तक अपनी पीड़ा को पहुंचाना। यही कार्य मैं लगातार कर रहा था, और साथ ही साथ हम लोग अपना जो रिसोर्सेज थे उनसे अपने साथियों को, अपने ऊर्जा परिवार को मदद करने का पूरा प्रयास लगातार हम लोग जारी कर रहे थे। आगे का आंदोलन का तरीका क्या होगा? असहयोग आंदोलन से क्या आम आदमी प्रभावित होने की स्थिति में है इस महामारी में, या कुछ और तरीका आप लोगों ने अपना रखा है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही प्रश्न है, ये बिल्कुल जानने की बात है। इसमें आंदोलन का नोटिस हमारे अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया है प्रबंधन को, और इसमें बिल्कुल स्पष्ट है हम कि हमारे किसी भी आंदोलन से कोई भी जन सामान्य प्रभावित बिल्कुल नहीं होगा। हॉस्पिटल, ऑक्सीजन प्लांट्स और आम जन की सप्लाई बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, इस पे पूरा हमारा ध्यान है। हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं पैरेलल में कि कहीं भी इस प्रकार की किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आने पाए, क्योंकि ये बहुत कठिन समय है। हम जहां एक और प्रबंधन से सहयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम लगातार अपनी हेल्प डेस्क को भी रन करा रहे हैं, जिससे कहीं कोई ऐसा ना रह जाए जिसको हम अपनी कोई जो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा सकते थे ऐसा ना वो रह जाए। हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है इस चीज पर। अभी कुछ देर पहले की सूचना हमें जो मिली है उसके हिसाब से 250 लोग जो चेयरमैन के ग्रुप में थे एसी से एबव, वो उसमें 100
5 लोग अभी तक जी। निकल चुके हैं और 95 अभी भी जुड़े हुए हैं। और जो आपके असहयोग आंदोलन के लिए निर्देशित किया गया लोगों को, इसमें 95 लोग अभी तक जुड़े हैं। एक दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी 4 बजे एमडी कॉर्पोरेशन की थी, जिसको निरस्त किया गया है। तो आगे क्या इसको आप लोग जो चेयरमैन के ग्रुप से लोग निकल रहे हैं, तो और एमडी के ग्रुप या अन्य और जो ग्रुप हैं उससे भी लोग निकलेंगे, कुछ करेंगे? देखिए, वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष जी द्वारा जो भी निर्णय लिया गया था वो यह था कि वर्तमान में चेयरमैन साहब से, क्योंकि ये चेयरमैन साहब के पूरे इशारे में किया जा रहा है, तो वर्तमान में चेयरमैन साहब से सहयोग करेंगे स्पेशली। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि चेयरमैन साहब जिस ग्रुप में है उस ग्रुप से सारे के सारे अभियंता एग्जिट कर जाएंगे विरोध स्वरूप, ये असहयोग आंदोलन दिखाते हुए। तो उसके स्वरूप में हमारे 75% अभियंता उसमें से एग्जिट कर चुके हैं। जो आप देख रहे हैं करीबन 50 to 60 जो लोग हैं वो लोग तो डायरेक्टर्स और एमडीज ही हैं उसमें, उस ग्रुप में, जो हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से, और आगे की इसके अलावा जो ये बात थी कि वीसी किसी भी स्तर की अटेंड नहीं की जाएगी, चाहे वो डायरेक्टर स्तर की हो चाहे एमडी स्तर की हो। लेकिन अभी एमडीज वगैरह के ग्रुप से निकलने की कोई भी ऐसी रणनीति संगठन स्तर पे कोई भी ऐसा दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया, परंतु वीसी किसी भी प्रभात स्तर सिंह की जी, रणनीति। कोई डायरेक्टर या एमडी ऐसा जिसका नाम आप बताएं जिसने चेयरमैन ग्रुप से अपने को अलग किया है? नहीं, कोई भी ऐसे डायरेक्टर या एमडी नहीं है जिन्होंने चेयरमैन साहब के अपने ग्रुप से अलग किया है। अच्छा, आपने उपभोक्ता मंच से बात किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू।